नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। पूरे बिहार में अंतिम पखवाड़े पर पहुंच चुका है पंचायत चुनाव। इस वक्त हम भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में हैं, सुल्तानगंज प्रखंड में हैं और अलग अलग पंचायतों में जाकर के वहां की समस्याओं को सामने रखते हैं। हम जहां खड़े हैं और हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, ये कमरगंज पंचायत कहलाता है और ये बिरबल कुमार है। ये मुखिया प्रत्याशी इस बार बने हैं कमरगंज पंचायत से और इसका चुनावी निशान है बैगन छाप, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पर आता है। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि बिरबल कुमार जैसे युवाओं को कमरगंज पंचायत में मुखिया प्रत्याशी बनने की ललक और उत्साह कहाँ से आई? क्या पिछला 20 साल कमरगंज पंचायत में विकास की धारा से जुड़ पाया, या पिछला 5 साल भरत कुमार के नेतृत्व में जो यहाँ पर सरकार का गठन हुआ कमरगंज पंचायत में, क्या उसने सही तरीके से विकास के कार्य किए? कहते हैं कि सुल्तानगंज का ये उत्तरी जोन, उत्तरी क्षेत्र कहीं ना कहीं हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और लाखों की संपत्ति की नष्ट होती है और जान माल से भी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये तमाम चीज़ों का नुकसान और तमाम चीज़ों का जो एक बहुत बड़ा घाटा है, उन सब की भरपाई हर साल हो पाती है नहीं हो पाती है, उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। और बिरबल कुमार जो इस बार यहाँ प्रत्याशी बने हैं मुखिया के, बिरबल मंडल, वो क्यों बने हैं और क्या चीज़ की कमी रह गई थी? बिरबल जी, आप सामने आइए। आप तो मुखिया प्रत्याशी हैं। हाँ। चुनावी निशान बैगन छाप। हाँ। कमरगंज पंचायत में आपको मुखिया के पदों पर चुनाव लड़ने की कहाँ से समझ आई और सोच आई? समझ आए, हम लोग को लड़का लोग जो है, युवा मतलब ये लोग सपोर्ट किया कि अगले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब हम छोटे थे, कि सही ढंग से हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ। जो गरीब का जैसा घर है वैसा ही है, और बाढ़ पीड़ित में जिसका भी घर डूबा, हमारे पंचायत में बहुत आदमी को पैसा और कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं दिया। इसके कारण हम लोग बीच में आए हैं कि हम लोग मिल के कोई अच्छा काम कर सकें, ताकि समाज हमको भी बढ़िया कह सकेगा। समाज में किसका काम होगा? आप जब आशीर्वाद आपको मिलेगा अगर आप यहाँ बन पाते हैं मुखिया, तो हम बन पाते हैं। समाज को जिसको देखेंगे, जिसका कभी काम नहीं हुआ, वो लोग का हम पूरा काम करेंगे। आजकल तो जो मुखिया बनते हैं अमीरों को देखते हैं, गरीब को तो देखते हैं। अमीर को नहीं, हम गरीब हैं, इसलिए हम गरीब से लेकर अमीर तक सबको एक साथ देखेंगे। पहले जो गरीब का, जिसको नहीं घर द्वार की व्यवस्था है, जिसको नहीं है रहने के लिए पानी का व्यवस्था, सब चीज़ का, उसको पहले गरीब को करेंगे। बिरबल भाई, आप ये बताइए कि आपका जो कमरगंज पंचायत है, यहाँ पर किस तरह का विकास का कार्य हुआ और किस तरह के विकास के कार्य नहीं हो पाए? क्या है क्षेत्र की समस्या? पिछड़ापन है, गरीबी है, बाढ़ है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य यहाँ पर सही नहीं है। क्या क्या कमियाँ हैं कमरगंज में? कमरगंज में ऐसी बहुत कमियाँ हैं जी। जैसे कि बाढ़ पीड़ित में जो डूबा, नुकसान हुआ, खेती पथारी को, उन लोग को भी मुआवजा नहीं मिला। जैसे बाढ़ पीड़ित में घर द्वार गिरा, जिसका घर में पानी ढुका, उसको भी पैसा नहीं मिला। इंदिरा आवास का भी बहुत समस्या है। जिसको हम घर देख रहे हैं, आज से नहीं, बचपने से देख रहे हैं, जिसको घर नहीं है उसको नहीं है। मुखिया की तरफ से घोटालेबाजी हुई? घोटालेबाजी नहीं हुआ तो कहाँ गया? हम लोग के 5 साल जो हम उसको मुखिया बनाए हैं अगला में, तो हमारे लोग के जो पंचायत में काम होना चाहिए, जिसको घर नहीं है उसको काहे नहीं घर मिला? लेकिन ये बात समझना भी होगा कि मुखिया ने 5 वर्षों में काम नहीं किया, अपना घर बना के, लेकिन 5 बरस से पहले प्रत्याशी भी आंखें नहीं खोले कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं हम अड़ंगा लगाएं, उसको रोकथाम करने की कोशिश करें। कोई कोशिश नहीं की। तो आप लोग भी तो इससे पहले रोकथाम कर सकते थे कि इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? हम लोग उस समय नहीं कर सके, काहे कि हम लोग का उससे पहले कोई सोच नहीं था कि जो कर रहा है करने दो। लेकिन इस बार जो हम लोग देखें, काम हमारा बढ़िया नहीं हुआ। मेरे पंचायत में गांव वालों को जो देखें, जिसका घर जैसे था वैसे ही रह गया। इसके लिए हम बीच में आए हैं। कमरगंज पंचायत की गरीबों का जो समस्या है उसको हल करेंगे अगर जीतेंगे? एकदम हल करेंगे, गरीबों का हल करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम मुखिया अगर हमको बना देगा पंचायत वालों तो हम पैसा वाला बन जाएंगे, ये सोच हमारा नहीं है। धोखा तो नहीं मिलेगा? एकदम धोखा नहीं मिलेगा। कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो हम हरदम आगे आएंगे। लोगों का जब मिलते हैं, लोगों से रुझान कैसा लगता है जीत को लेकर? जीत को लेकर ठीक है, हमारे पीछे लोग भी सही है। युवा तबका? हाँ, युवा तबका, सब युवा पीछे, हमारे पीछे हैं। देखिए, कुछ और लोग हैं जो बिरबल कुमार मंडल जी का कंधे से कंधे मिला करके इस पंचायत चुनाव के चुनाव प्रचार में साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि बिरबल कुमार की जो नींव है, चुनाव की जो नींव है, वो कहीं ना कहीं युवा ही है। बिरबल कुमार मंडल जी, इस बार मुखिया प्रत्याशी आप लोग बनाए हैं, क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, पूरा युवा तैयार है। हम लोग केवल युवाओं से हो जाएगा? युवाओं, बूढ़ा बुजुर्ग सबको तैयार हैं, घर से गार्जियन भी तैयार हैं। कमरगंज पंचायत में काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ, कुछ रुक भी गया, बहुत घटोलाबाजी भी हुआ है, कुछ पैसा
वापस जा रहा है, नहीं कर पाया तो अच्छा, फंड से वापस जा रहा है। हाँ 22 लाख लगभग सुन रहे हैं कि जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो बाढ़ के क्षेत्र में कोई काम हुआ? कुछ काम नहीं, Nothing? कुछ कहीं कुछ नहीं। नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार थोड़ा जोर से बोलिए। पंकज कुमार सर। पंकज कुमार जी, बीरबल कुमार मंडल जी को आप अपना समर्थन दे रहे हैं, जी हाँ, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सर ये हम लोग के युवा तबका है और जो भी काम करेगा समाज के लिए काम करेगा और अच्छा ही काम करेगा, इसलिए हम लोग पूरा युवा लोग इसे अपना प्रत्याशी मानकर सब मिल के इसके मतलब चुनाव मैदान में उतारे हैं। कहते हैं कि सत्ता अगर बदलनी हो तो युवाओं का साथ दीजिए। जी सर। कई दार्शनिक ने कहा है, हमने इतिहासों में पढ़ा है, समाजशास्त्र में पढ़ा है जी सर। कि सत्ता अगर बदलनी हो तो युवाओं को सत्ता दीजिए, उसके हाथ में नियंत्रण दीजिए। जी सर। और बिहार में इस समय परिवर्तन की लहर भी चल रही है। जी सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। इस बार जितना भी मतलब बाढ़ में क्षति हुआ उसका कोई मतलब किसी के पास सही तरह से मुआवजा नहीं मिल पाया, नहीं मिला, कोई किसी को मिला कि अधूरा रह गया। जीतेंगे बीरबल कुमार मंडल जी। इसलिए सर जितना जितना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्र का विकास करे, समाज के विकास करे और आगे बढ़े। जी। यही हम लोग का सहयोग कि विकास इन लोग का अच्छा मतलब अच्छे से हो सके। अच्छे से मतलब प्रत्याशी बना के उभरे। देखिए, कमरगंज पंचायत के युवा कहते हैं कि बीरबल कुमार मंडल जी का जीतना बहुत जरूरी है। इनके शब्दों की गहराई को जरा मेजर कीजिए, नापिए कि क्यों जरूरी है। बीरबल कुमार मंडल जैसे निर्भीक, साहसी और ईमानदार प्रत्याशी शायद ही कभी कभार चुनाव मैदान में उतरते हैं, लेकिन तमाम चीज और तमाम प्रतिक्रिया दर प्रतिक्रिया कल के बाद समाप्त हो जाएगी और बीरबल कुमार मंडल जी के भविष्य का फैसला 12 दिसंबर को कमरगंज पंचायत की लगभग 6000 जो जनता है, जो अलग अलग वार्डों में रहती है, वो फैसला कर देगी कि कौन कमरगंज पंचायत से इस बार ताज पहनेंगे मुखिया का। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अगर हमारी बातचीत देखते हो, पसंद आती हो तो ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।